दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया में सनातन की पताका लहरा रही है। 28 करोड़ मुस्लिम आबादी वाले देश में सनातन का शंखनाद हो रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया के योग्यकार्ता शहर के बाहरी इलाके में 240 मंदिरों को बनाने का मिशन जारी है, जिसके तहत अभी तक 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार पूरा हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुबियांतो साहब ने एक टेंपल का इफ्तिताह किया, हिंदू टेंपल का जकार्ता के अंदर इफ्तिताह किया। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जकार्ता के मुरुगन टेंपल के महाकुंभ अभिषेकम जैसे पुनीत कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा हूं। मोदी साहब ने ना चुन चुन के वो वाली तारीखें और डेट्स और दिन रखे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि खूब जलाओ और जितना हो सकता है ना बस जला के रख। प्रेसिडेंट सुबियांतो ने एक लफ्ज बोला था कि ही हैज एन इंडियन डीएनए। देखिए, नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत बड़ी स्मार्ट गेम खेल गए हैं। मोदी साहब क्या कहते हैं? मोदी साहब कहते हैं जी कि वी हैव अ मोटो ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। हाँ, फेम की बात है ना। अब वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है। किस तरह नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के अंदर अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते हैं। आपका डाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक है? आप तो एक मजहब, एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते हैं। सर, आज हम बात करेंगे इंडोनेशिया की और जकार्ता में जो मंदिर बनाया गया है। कहा यह जा रहा है कि एशिया का या साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर है, और इससे क्या हमें एक मिलता है सबक तो ये कि देखिए, इससे पहले जब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट गए थे भारत, तो उन्होंने जाके कह दिया था कि उनका डीएनए जो है वो इंडियन है। तो एक तरह से एक्सेप्टेंस है दूसरे रिलीजन की, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान बताए जाते हैं कि जी इंडोनेशिया में रहते हैं, लेकिन अगर वहाँ इतनी रिलीजियस टॉलरेंस है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पे पहले भी बहुत से मंदिर है जो उन्होंने ऑलरेडी वो हिंदू कंट्री था जिसको ताजरों ने मुसलमान किया था। करोड़ों तो क्या करें, क्या कह सकते हैं इसमें? आज दुनिया बात करती है कि मैं बाली जाऊंगा, भाई इज हिंदू स्टेट स्टिल इंडोनेशिया मलेशिया। आप जब बात करते हैं तो थिंग्स आर देयर, मौजूद हैं। आज आपकी उम्र 70-72 साल है, तो 70 साल पहले आप क्या थे? सही बात है। हाँ, तो लाहौर आप जब बात करते हैं वो कहते हैं ये एक हिंदू के नाम पे ये शहर रखा गया, उनके भगवान के नाम पे अल्लाह। तो वही कहना को कि चीजें मेजोरिटी के आने से बदलती नहीं, हिस्ट्री नहीं बदल सकती। अगर आज आप मेजोरिटी पे है तो क्या हिस्ट्री बदल देंगे? लाहौर का नाम तक तो बदल नहीं पाए आप। कृष्ण नगर आज भी मौजूद है ना यहाँ पे, तो वो तो बदल नहीं सके आप। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बदल सके। नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में दाना था। समझ रहे हैं बात? अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर। द ओनली लार्जेस्ट हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड, नरेंद्र मोदी इज डूइंग व्हाट मेनी हिंदूज जो है वो अराउंड द वर्ल्ड वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। बट ये कि हमें एक दूसरे के रिलीजन का एहतराम करना चाहिए। आप उनको करना चाहते हैं अपने जैसा, तो अपने आप को एग्जाम्पल तो बनाइए, सैंपल तो बनाइए। नहीं, यहाँ पे तो हम कन्वर्जन की बात नहीं कर रहे सर, हम यहाँ पे इकोनॉमी की भी बात करते हैं ना, कि इंडिया ने मुस्लिम कंट्रीज को इकोनॉमिकली अपने साथ कितना इंगेज किया। और मोदी साहब क्योंकि वो सेकुलर खुद को नहीं मानते, वो खुद हिंदू मानते हैं, और जहाँ कहीं भी उनको कोई प्रिविलेज मिलता है तो वो कहते हैं प्लीज हमारे लिए एक मंदिर बनवा दो। तो आप समझते, शायद वो समझते कि जब मैं पॉइंट स्कोरिंग है, जब मैं चला जाऊंगा तो हिंदुओं में मैं जिंदा रहूंगा। देखिए, पॉइंट स्कोरिंग को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना। पॉलिटिकल मूव्स पॉलिटिकल मूव है, तो आप इसको पॉलिटिकल मूव है, आप इसको मैं समझता हूँ कि मजहब की जंग नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है, तो पॉलिटिकल मूव है, चलती रहती है, कोई ऐसी बात नहीं। आप भी देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने कभी नहीं कहा कि यार एक कोई नया चर्च बना देता हूँ यहाँ पे, उसको जरूरत नहीं है शायद इन चीज़ों की। वो इस तरह से पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। तो ये अपनी अपनी मेंटल मैं समझता हूँ अप्रोच की बात है। ठीक हो गया। और बार बार उनके सिलेक्ट होने की कहीं ना कहीं वजह ये भी है कि वो हिंदुइज्म का बड़ा जब उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद वाला जो मसला था उसके ऊपर वहाँ पे राम मंदिर बनाया, उससे भी उनको बहुत फेम मिला। फेम की बात है ना। अब वो उन्होंने अपनी ऑडियंस का, अपने लोगों को उन्होंने माइंडसेट किया कि मैंने मजहब की बुनियाद पे नहीं, बेसिकली नफरत की बुनियाद के ऊपर वोट लेना है। नफरत करनी है अदर रिलीजन्स के साथ, और इसी चीज़ को वो कैच करवाते हैं। देखें कि हम इतने अच्छे हैं,
इसी वजह से बाकी मुस्लिम ममालिक हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो बाकी मुस्लिम यहाँ पे बैठे हुए उनको भी हम जैसा हो जाना चाहिए, वो उसको कैश कर रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिकल मूव है, हमें समझना चाहिए। हाँ ठीक है, और कहीं ना कहीं तारीफें भी तो उनको मिल रही है ना इस चीज़ की कि मुस्लिम कंट्रीज अब जो है क्या, क्योंकि मुसलमान आप पता है हमारा रिलीजन कुछ इस तरह से है कि मंदिरों को बनाना, इसको प्रमोट हमारा रिलीजन मैं तो वही बात करूंगा कि 70 साल पहले आपके जितने मुस्लिम कंट्रीज लाइक ईरान, अफगानिस्तान, इराक, शाम, 70 साल पहले वो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, मगर वो इंडिया को जानते थे। जितने भी कदीम मुल्क हैं उनकी डिप्लोमेसी और उनकी सफारतकारी वो इंडिया के साथ है। ठीक है, वो वो इंडिया को आज भी प्रेफर करेंगे, वो कहेंगे इनसे हमारे हजारों साल के ताल्लुकात हैं। ये 70 साल के बच्चे से हम देखेंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो मैं कहूँगा कि इस पूरी मूव को आप पॉलिटिकल मूव देखें, मजहबी जंग ना देखें। वो जब बात करते हैं जी साइंस, फेथ, हमारे स्पिरिचुअलिटी, लेकिन दुनिया में अगर वो जिस चीज को मार्केट करते हैं वो अपने रिलीजन को करते हैं। क्या वो मुसलमान को भी करते हैं? क्या वो मसाजिद की भी बात जाते हैं? बड़ा रेयर, क्योंकि वो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, तो मैं सिर्फ ही नहीं। वो कहते हैं अगर मैं मस्जिद में जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा, इतना बढ़ चढ़ के जाते हैं, मैंने देखा है उनको, और मज़ाहब की भी हो, लेकिन कहते हैं अगर मैं उधर जाऊंगा तो जारी बात है वो तो सेकुलरिज्म की तरफ चला जाएगा। मैं सेकुलर नहीं हूँ, मैं सेकुलर नहीं हूँ, ये बात वो कर रहे हैं। तो बेसिकली वो जो फेवर नरेंद्र मोदी ने ली, उसको नरेंद्र मोदी ने अपनी, देखिए हर इंसान की ना, वट एवर ही और शी इज डूइंग, देयर इज ए वन लॉजिक एंड दैट लॉजिक इज लाइफ आफ्टर डेथ। लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक है जिसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो लोग लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो उनको ये समझना पड़ेगा कि हुआवर दीज आर, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर बंदा समझ रहा है कि जब मैंने मर जाना है, मैंने इस जहां दुनिया से चले जाना है, तो मैं क्या करूंगा फिर। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे, ही इज लिविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। ये तो तारीख लिखेगी ना कि ये गलत किया कि सही किया, इंडियन पर्सपेक्टिव से ये तारीख लिखेगी। और लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ सेट कर गए। अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते, वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा हिंदू कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई कौन सा प्लूरलिज्म, कौन सी डाइवर्सिटी, आपका डाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक है? आप तो एक मजहब, एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते हैं। द पीपल हु टॉक दिस, सीधी सीधी वो कहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं, और उनको जारी बात है इस चीज को इलेक्शंस में भी। देखिए जी, इंडोनेशिया जो है उसकी 28 करोड़ आबादी है और उस 28 करोड़ में 24 करोड़ जो है वो मुसलमान हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है मुसलमानों की वो इंडोनेशिया ही में है। पाकिस्तान उसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडोनेशिया की कुछ थोड़ी सी ज़्यादा है पाकिस्तान से इस वक्त। तो अब इंडोनेशिया के आपको पता है प्रेसिडेंट जो हैं वो अभी 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे था इंडिया का, उसमें वो चीफ गेस्ट थे, वो आए वहाँ पे। और ये जो अभी इनॉग्रेशन हुई है साउथ ईस्ट एशिया के सबसे बड़े मंदिर की वेस्ट जकार्ता में, ये उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं नासरुद्दीन उमर, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वर्चुअली ये पूरा फंक्शन अटेंड किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डेवलपमेंट है इस तरह से कि हम ये देख रहे हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया है, वहाँ पे अब बहुत टॉलरेंस बढ़ रही है उन मज़ाहिब की जो कि माइनॉरिटी में है वहाँ पे। आप ये देखिए कि इसी तरह यूएई में एक बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया। सऊदी अरेबिया में महाभारत और रामायण जो हैं उनके अरबिक ट्रांसलेशंस उन्होंने अपने करिकुलम में शामिल कर ली। तो ये सारी डेवलपमेंट्स हमें बताती हैं कि बहुत से इस्लामिक मुल्कों में अब एक टॉलरेंस डेवलप हो रहा है दूसरे मज़ाहिब के लिए। स्टेट लेवल पे एक टॉलरेंस और एक हार्मनी और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस हमें नज़र आ रही है।
तो ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है, एक अच्छी तब्दीली है, और इससे दूसरे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो भी मुतासिर होंगे। जी आरजू। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इसी को अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छे तरीके से, जैसे आपने कहा कि यूएई में भी मंदिर जो था उसका इनॉग्रेशन किया गया और अब जकार्ता में किया गया है, एक तरह की बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी इस तरफ देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आपको क्या लगता है ऐसे कि कभी भी एक्सेप्टेंस आएगी किसी दूसरे रिलीजन के लिए, हमारे लिए, हम भी किसी को रिस्पेक्ट दे पाएंगे? देखिए, होना तो चाहिए ऐसे, और हो भी रहा है। ये अवाम के लेवल पे, लोगों के लेवल पे बहुत हद तक अब टॉलरेंस आती चली जा रही है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनका मीडिया के साथ एक इंटरैक्शन रहता है, सोशल मीडिया बतौर ख़ास। तो सोशल मीडिया जो है वो ज़ाहिर है कि उस पे अभी स्टेट का उतना कंट्रोल नहीं है, स्टेट कोशिश कर रही है उसको कंट्रोल करना। लेकिन आप कोई हदें और कोई सरहदें वहाँ पे कायम नहीं कर पाए अभी तक, कि मैं अगर लेट्स से व्हाट्सएप पे किसी इंडियन के साथ, किसी हिंदू के साथ, किसी ईसाई के साथ, किसी यहूदी के साथ इंटरैक्ट करना चाहूँ, तो मैं कर सकता हूँ। स्टेट मुझे नहीं रोक सकती वहाँ पे, या तो वो इंटरनेट बंद कर दे। तो मैं समझता हूँ कि पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो अब बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले के मुकाबले में। जब लोग डिपेंडेंट थे, आपने टेलीफोन कॉल के थ्रू आपने इंडिया किसी से बात करनी होती थी, या आपने किसी और मुल्क में टेलीफोन के ज़रिए। अब तो व्हाट्सएप है, और व्हाट्सएप के ज़रिए आप दुनिया में किसी से किसी भी वक्त बात कर सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट है। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्या हमारी स्टेट जो है वो भी इस वक्त के साथ जो तब्दीली आई है उसके साथ अपने आप को अडेप्ट कर रही है? तो मेरा ख्याल है नहीं। स्टेट लेवल पे अभी भी प्रोपेगेंडा किया जाता है, एनिमोसिटी को फ़रोग़ दिया जाता है, और वो लोग जो खुल्लम खुल्ला नफ़रत का प्रचार करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और ये भी एक तरह से फिर कोल्यूशन हो गई ना ये, जब एक बंदा ओपनली किसी मज़हब के लोगों के खिलाफ नफ़रत अंगेज़ी कर रहा है और आप उसको इजाज़त दे रहे हैं इस चीज़ की, तो ये आपकी फिर इसमें कोल्यूशन है। आप